बहुत अच्छा गेहूँ माना जाता है खाने में, फाइबर भी इसमें ज़्यादा होता है। तो और 2 से 3 पानी में ये तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद ये बसंती के नाम से गेहूँ है। फिर ये शुगर फ्री जो हमने आपको ये बताया, ये सोना मोती भी इसे बोलते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं इसके दलिए के माफिक। ये अलग ही डिज़ाइन का गेहूँ होता है, ठीक है। और 1 एकड़ में मुश्किल से 25 किलो बीज बस लगता है अगर आप ट्रैक्टर से बुआई करते हैं तो, और हाथ से बुआई कर दी तो 2.5 से 3 किलो बीज लगता है बस। और उपज जो है ना 18 से 22 कुंटल तक की उपज आराम से आ जाती है इसकी, और दाम बाज़ार में इसके काफ़ी अच्छे मिलते हैं। फिर उसके बाद जो है ना ये अपनी मिट्टी में हो जाता है वो है। हाँ हाँ, कितने पानी की आवश्यकता होती 4 पानी चाहिए इसमें। हाँ, 4 पानी चाहिए और 130 दिन की वैरायटी 130 दिन ले जाती है। तो आप 130 से 140 दिन का मान के चलना। ये एक प्रताप के नाम से गेहूं है। फिर ये ऐसे बहुत सारी गेहूं की प्रजातियां हैं। ये एक चावल काठी गेहूं है, इसका दाना ही बहुत लंबा होता है, चावल के माफिक होता है, और इसमें फाइबर ज़्यादा होता है। तो जैसे कई लोगों का जो पेट में जाम हो जाता है ना, हाँ कब्जियत हो जाती है, तो वो अगर 1 महीने तक इसकी रोटी खा लें तो वो जड़ से तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कब्जियत नहीं होगी। हाँ तो इसको आप जैसे जो रोटी खाते हैं आप उसकी रोटी ना खा के आप इसकी रोटी खाओ, है कि नहीं है, तो आपका बढ़िया रहेगा सिस्टम डाइजेशन। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो मतलब काफ़ी लाभ पहुंचाने वाली हैं और आज की बीमारियों को ख़त्म करने वाली हैं। तो ये तो औषधि का काम कर रही हैं। तो औषधि भी और खाना भी दोनों एक साथ में हो जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा। तो हम लोग जो है ना इन सब चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा प्रयास करके और इनका उत्पादन बढ़ाएं, ताकि आने वाले समय में इन्हीं सब चीज़ों की डिमांड है, समझ रहे हैं ना, यही सब चीज़ें काम आने वाली। फिर उसके बाद देखो ये चना है, मक्का है, अपना गाजर है, ये सब्जियों की बहुत सारी प्रजातियां हैं अपने पास। तरबूजा है, भिंडी है, लाल साग है, पपीता है, ठीक है, ये पालक है, गेंदे के फूल हैं, फिर सहजन है, ड्रमस्टिक बोलते हैं जिसे, है ना, पत्ता गोभी है, ये ज्वार वो है, बाजरा है, फिर ये चौलाई है, बैगन है, ये बरबटी है, धनिया है, धान है, धान में ये जीरा शंकर धान है, ढैंचा है, ये सरसों है, तिल है, मेथी है, मटर है, मूंग है, गिलकी है, इतनी लंबी गिलकी होती है ये, है ना, और पपीता है, देसी पपीता है ये, फिर ये राई है, लाल प्याज है, सेम है, करेला है, टमाटर है, ककड़ी है, लौकी है, और ये भी वो गिलकी है, तोरई है, और बैगन। तो इस तरह से ये सारी सब्जियों की प्रजातियां हैं, और ये सब प्रजातियां कहीं ना कोई गुण अपना इनके पास है, स्पेशल कोई ना कोई गुण। देखो जैसे हमने अभी सुबह भी एक बात बताई थी कि संसार में ऐसी कोई भी वनस्पति नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो, हर में कोई ना कोई औषधीय गुण छुपा है, हर एक सब्जी में। लेकिन अभी जो बाजार में हाइब्रिड सब्जी आ रही है उसमें वो गुण नहीं मिलते, ठीक है कि नहीं, अब उसमें वो गुण नहीं मिलते। जैसे अब हार्ट अटैक किसी को हो जाता, बोले आप जो है ना लौकी का जूस पियो तो आपकी ब्लॉकेज खुल जाएंगे, लेकिन आज की लौकी पियो खाओगे अगर आप तो पता चला एक था अभी दूसरा और आ जाएगा, समझ रहे ना। तो वो चीज़ जो चीज़ जिस काम के लिए बनी है वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, कहने का मतलब ये, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जब होता है, संकरीकरण होता है, तो क्या होता है कि उसके गुण हट जाते हैं। जैसे हमने ये 2 वैरायटियां ली, एक के पास कोई गुण है, एक के पास कोई गुण है, हमने दोनों को मिला के एक नई वैरायटी बना दी, तो इसके दोनों के गुण जो ओरिजिनल थे वो हट जाएंगे और कोई नया गुण आ जाएगा। फिर हमने उसमें फिर और आगे जोड़ दिया, फिर और आगे, ऐसे जोड़ते जोड़ते हमने ओरिजिनल गुण उनके ख़त्म कर दिए। तो इसलिए वो चीज़ हमें फ़ायदा नहीं कर रही है। WHO क्या कहता है कि हमारे जो अनाज में जो पोटेंशियल है वो 50% कम हो गई है, ठीक है। जहर तो एक अलग विषय है कि केमिकल जो डल रहा वो अलग है, पोटेंशियल कम हो गई, गुणवत्ता कम हो गई, उसके जो गुण हैं जो मिलना चाहिए शरीर को वो नहीं मिल रहा है। तो इसलिए देसी वैरायटियों को हमें लगाना चाहिए, और इनका सर्वाइवल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो देसी वैरायटियाँ होती हैं वो हमारे क्लाइमेट के हिसाब से उनकी बॉडी अडॉप्ट करके रखती है, तो वो बहुत अच्छे से सर्वाइव भी करती हैं। तो ये चीज़ें हैं अपना, ये काला चना है, ये धना है, फिर ये खाने में पानी की चीज़ें हैं, मतलब जो है ना इन बीजों से जो अपन ने उगाया फिर इसको अपन ने प्रोसेस कर दिया। हाँ, इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। जो हम सुबह आपसे बात कर रहे थे ना कि हमें फूड को प्रोसेस करना चाहिए, वैल्यू एडिशन करना चाहिए। तो वैल्यू एडिशन का मतलब ये होता है कि हम चीज़ों को उचित दामों में उसको बेचें और बाज़ार में सस्ते दामों को बेचने से बच जाएं। तो उसके लिए क्या तरीका है, देखो हमने सोलर ड्रायर बनाया, अभी हम आपको दिखाते हैं। जो ये बहुत काम की चीज़ है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा काम की, जो कहीं नहीं मिलेगी, अभी पूरे देश भर में घुमाओगे तो भी कोई नहीं बताएगा ये चीज़। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने ये चने की भाजी, अब जब चने की भाजी आती है टाइम पे, सीज़न पे,
तो कैसी आती है? खूब आती है, आती है ना। एक समय ऐसा आता कि 5 रुपया में नहीं पूछता कोई। तो अब हम क्या करें, उस समय पे भाजी खरीद लें और अपनी भी हो तो इकट्ठा सबको, और उसको ड्रायर में सुखा दें। अब सुखा के देखो ये बिल्कुल एकदम फ्रेश वैसे की वैसे भाजी रखी है। और जब भी हमें खानी है, मान के चलो अभी चने की भाजी की अगर बात करो तो कोई देगा ही नहीं, और अगर है तो उनका साहब 400 रुपये किलो है। हाँ ऐसे ही बिकनी है। हाँ तो 400 रुपये किलो। अब काय को 5 रुपये किलो में हम बेचें साहब? हम रख के इसको एयर टाइट बर्तन में रख के ड्रमों में भर के और रख लें, और फिर हम अपना बाजार ऑफ सीजन में बेचें। जब उसकी डिमांड हो, जब वो चीज़ बाजार में हो ही ना किसी के पास, तब हम निकालें अपना पोटला। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह की चीज़ों में आपको 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे, 2 नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और सस्ते दामों की चीज़ों को आप ऐसे ड्राई करके और रख सकते हैं। इसका देखो, इससे क्या होता है, कलर नहीं जाता एक तो सब्जी का, ठीक है, और न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं जाती है। सबसे बड़ा फ़ायदा, जैसे आज मटर आप लोग देखते हो, मटर पनीर खाया हो इस सीज़न में, तो मटर पनीर जब हम खाते हैं तो ये मटर कहाँ से आता है? ये फ्रोज़न किया हुआ मटर रहता है। फ्रोज़न एक टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या करते हैं, -22 डिग्री टेम्परेचर पे उसको फ्रीज़ करके रख देते हैं, डीप फ्रीज करके रख देते हैं। जैसे आइसक्रीम हम लोग रखते हैं ना, एकदम बिल्कुल ठंडी रहती है, तो वो मटर को जब सस्ता रहता है तो छील छील के उसके दाने निकालते हैं और दाने को फ्रोजन से फ्रीज करके रख देते हैं। अब वो -22 डिग्री टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाता है, तो उसके अंदर क्या जान बचेगी? अगर हम आपको -2 डिग्री पे भी कर दें, माइनस में चले जाएंगे, सुन हो जाएगा। ठीक है, तो -22 डिग्री तो बहुत दूर की बात है, तो हम तो निपट लेंगे। तो वो कोई भी सब्जी जब आप इतने माइनस टेम्परेचर पे फ्रीज करोगे तो उसके अंदर क्या बचेगा यार? एक तो हाइब्रिड है तो वैसे ही उसमें जान नहीं है, ऊपर से उसको और मार डाला, ठीक है, तो कुछ भी नहीं बचता है। वो बस हम केवल मटर पनीर खाते हैं, बस नाम हो जाता है, हाँ बस वो मटर पनीर दिखा के आपसे पैसे ले लेते हैं और आपका पेट और गड़बड़ कर देते हैं। तो कुल मिला के अगर हम उस मटर को, मेरा कहने का मतलब ये है, उस मटर को हम फ्रीज ना करके सोलर ड्रायर में डिहाइड्रेट करके और एयर टाइट पैक करके रख लें। अब जब भी हमें मटर खानी है तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया, मटर को डाला, वो 10 मिनट में वापस फूल जाएगा और बस आप फ्राई करके खा लो। तो उसके आपको तत्व भी पूरे मिलेंगे और आपको न्यूट्रिशन वैल्यू भी मिलेगी, सारी चीज़ें मिल गई, कलर और टेस्ट और सब कुछ वही है। तो काय को हम उस टेक्नोलॉजी में जाएं? और वो टेक्नोलॉजी के लिए बड़े बड़े फ्रीज़र चाहिए होते हैं, पैसा खर्च करना पड़ता है, हम नहीं कर सकते, वो है कि नहीं है? बिजनेसमैन कर सकते हैं, लेकिन ये काम हम कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, आपको मैं बताता हूँ अभी। इस तरह से देखो हमने क्या क्या फ्रीज किया। ये टमाटर हमने वो कर दिया, मतलब ड्राई से ड्रायर कर दिए। अब हमें जब भी टमाटर खाने हैं, मान के चलो बाजार में बिक रहा है 80 रुपये किलो, तो हम काय को ज़बरदस्ती के 80 के खाएं? हम क्या करेंगे, हमारा डब्बा खोलेंगे, गुनगुना पानी करेंगे, थोड़े से टमाटर डालेंगे, टमाटर फूल जाएगा और बस फ्राई कर देंगे। टमाटर का वही टेस्ट, वही का वही फ्लेवर, वही का वही सब कुछ, न्यूट्रिशन वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही देखो हमने ये करेले ड्राई कर दिए, छोटे छोटे पीसेस करके, टुकड़े करके। अब इनको हमने डब्बे में ड्रम भर के रख लिया, साल भर के लिए फिक्स, कभी करेला खरीदने नहीं जाना बाजार। हमने क्या किया, करेला बनाना, गुनगुना पानी किया, थोड़ा सा डाला, करेला फूल गया, वो वापस फ्राई करके सब्जी बना ली, सिंपल। तो ये चीज़ जो है ना आपको भी करनी चाहिए। इससे क्या होगा, आप जो बाज़ार में सस्ती सब्जियां बेच के चले आते हो, उसके बजाय आप जब सस्ती सब्जी हो तब ये काम कर लो, महंगी बिक रही तो बाज़ार में बेच दो, ठीक है कि नहीं? तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। देखो ये हमने मशरूम भी ट्राई की है, बटन मशरूम, ये ऑस्टर मशरूम है, ये आम का पल्प है, ठीक है। आप पके आम का भी पल्प सुखा सकते हैं और सूखे का भी, कच्चे का भी सुखा सकते हैं। ये कच्चे का है, ऐसे ही पके का भी कर सकते हैं। मतलब पका आम इस तरह से आप ड्राई करके और रख लीजिए, और जब भी आपको पका आम खाना है बस थोड़ा सा उसमें आप मॉइस्चर दे दीजिए और बस वो फूल जाएगा, वापस फिर आप खा लीजिए, वही आपको टेस्ट मिलेगा, वही फ्लेवर मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़ोरदार है। ये देखिए बैगन करके रखा हमने, ऐसे भटे को काटा पीटा और बस ड्राई करके पैक करके रख दिया। अब भटा खाना है तो बस ठीक है, थोड़ा 10 मिनट पहले गुनगुने पानी में डालेंगे, वो वापस फिर फूल जाएगा, सब्जी बना के खा जाएंगे। तो वो चीज़ जो है ना बहुत जोरदार है। ये देखिए कुंदरू ड्राई करके रखी है, ये जो कुंदरू लगा रखी है ना हमने, ये उसको ड्राई किया। तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत अल्टीमेट हैं। तो ये चीज़ें जो है ना आपको करनी चाहिए, और इसके लिए जो है ना पूरे विश्व में बहुत बड़ा बाजार है, ठीक है। ऐसा नहीं है आप कहोगे यार कौन खरीदेगा हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ नहीं खरीदेगा, लेकिन जिसके यहाँ नहीं हो रही वो तो खरीदेगा। हम लोग जो है कई चीज़ों की इज्जत नहीं करते क्योंकि वो हमारे लिए नेचर ने बेतहासा दी हुई है,
ठीक है, कुदरत ने हमें इतना सब कुछ दिया हुआ है कि हम लोग इसलिए तो समृद्ध देश कहे जाते हैं कि समृद्ध है और शक्तिशाली पावरफुल देश है। इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर विविधताएं बहुत हैं, हर समय हमें कुछ ना कुछ खाने को मिलता रहता है। यहाँ पर एक आदमी अगर पैदा होता है और मरना, अगर वो 60 साल में मरता है तो वो हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ खा सकता है, इतनी चीज़ें पैदा होती हैं हमारे देश में। अब लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में आप चले जाओ तो 6 महीने तक साफ बर्फ़ ढकी रहती है, कुछ होता ही नहीं है। जब बर्फ़ ही रहेगी तो क्या कर लोगे आप? तो वो लोगों के लिए ये बहुत रामबाण औषधि का भी काम है, सब्जी का भी काम है। वो लोग तो लाइन में लगे कि हमें सुखा सुखा के दे तो दो, हम डब्बे में भर लें, बर्फ़ गिरेगी तो हम अपने खाते रहेंगे, पीते रहेंगे। अभी वो लोग जो है ना पिज्जा बर्गर से ज़्यादा कुछ आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि मक्का ही होता है उनके यहाँ साल भर में एक बार, तो उसी का वो सब कुछ करते रहते हैं, लीपा पोसी। हमारे यहाँ तो सब कुछ होता है यार। तो इसीलिए जो है हमारे देश में ये चीज़ें अभी उतनी प्रचलन में नहीं है। लेकिन अभी बम्बई चले जाओ आप, चौराहे पर सब्जियां कटी कटाई मिलती हैं। जब ऑफिस से लोग घर जाते हैं ना तो कटी कटाई सब्जियां ले जाते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है छीलने का और काटने का, तो वो ले जाके बस वो फ्राई कर देते और खा लेते हैं। तो वो भी अपन समय बचा दें उनका कि भैया आप तो मैं लेने भी नहीं जानी, डब्बा रख लो, काटने में कुछ नहीं करना, डब्बा रख लो, निकालो, तुरंत बना के खा लो। तो ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। और जहाँ पर इस चीज़ को दिया है, लोगों ने अप्रिशिएट किया है। अच्छा, और दाम भी ज़बरदस्त मिलते हैं, जैसे टमाटर 700 रुपये किलो, लौकी 400 रुपये किलो, करेला 300 रुपये किलो, ये सब ऐसे 400 रुपये से किलो में कोई कम नहीं होता। तो ये चीज़ें जो है ना आपको करनी चाहिए, और इससे आपके दाम बढ़े, मतलब आय बढ़ेगी। जो फोकस है हमारा आय बढ़ाने का। अब देखो, हमने एक बात अभी बोली थी कि प्रोडक्टिविटी बढ़े चाहे ना बढ़े, आय बढ़नी चाहिए। तो अब हम ज़बरदस्ती उधर पीछे भाग रहे हैं प्रोडक्टिविटी के, और लागत बढ़ा रहा है पीछे से। तो हम वो ना करके, ठीक है साहब 10 कुंटल निकला ना माल, कोई बात नहीं, हम 10 कुंटल को 5 रुपये किलो में ना बेच के 400 रुपये किलो में बेचेंगे, तो आय तो बढ़ गई ना। अब तुमने 20 कुंटल निकाला तो 7 रुपये किलो बेच के क्या तीर मार लिया? तो सिंपल हम लोग दिमाग से काम करें ताकि मिट्टी भी बचे, पर्यावरण भी बचे, हमारी सेहत भी बचे। तो इसलिए ये काम आपको करना चाहिए। अभी मैं बताता हूँ इसको बनाना कैसे, आप खुद बना सकते हो, और ख़रीदना वरीदना भी नहीं है, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको बनाने का। ये देखो, ये दालें बनाई हुई हैं अपन ने। ये मूंग की दाल है अपनी देसी, छोटी वाली जो मूंग होती है, बहुत जोरदार है ये। अभी ये सामने वाले खेत में उस पलट के बहुत ज़बरदस्त लगी है। हाँ, अभी फूल पे आई हुई है, और बहुत अच्छी अल्टीमेट अच्छा टेस्ट है इसका, टेस्ट भी अच्छा है, और मतलब फलती भी बहुत गजब की है। ये अपना चना है खजवा, इसकी दाल बनाई है अपन ने। ये अपना बाजरा है, ये मूंग का इसी के बीज है। ये मक्का है। ये गुड़, देखो हमने गुड़ बनाया है, और गुड़ को बहुत स्पेशली ढंग से इसको हमने पैक भी किया है। ये पॉलीथीन हटा दें तो ये कार्टून के बॉक्स में ये इसको किया है, और इसकी कीमत बहुत ज़बरदस्त, मतलब बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। और इसको अलग ढंग से बनाया गया है। एक तो जैविक है, और तेज़ से हीट ना करके इसको थोड़ा थोड़ा हीट करके बनाया गया है। तो इसमें क्या होता है, रवा होता है, दाना होता है, और इसके जो तत्व होते हैं वो डैमेज नहीं होते हैं। जब आप इसको खाएंगे तो आपको मतलब बॉडी में हल्का फील होगा। तो कई चीज़ें ऐसी हैं मतलब। और ये जो है ना 150 रुपये किलो में बम्बई में बिकता है, हम लोग लगे जाते हैं 30 रुपये किलो में यहीं बेचने में। तो क्वालिटी आप बनाओ, और क्वालिटी पे जो कमज़ोरी है उस कमज़ोरी को ताकत बनाओ, तो आपको पैसे मिलने लग जाएंगे। तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए। ये कच्ची घानी के तेल हैं, सरसों का है, तिल का है, मूंगफली का है। तो ये भी अपन बनाते हैं। कच्ची घानी समझते हैं ना, कोलू, कोलू। तो ये कोलू से ऑयल बनाने का अपने पास कोल्ड प्रेस मशीन है, जो 9 RPM पे घूमती है, बहुत ही स्लो प्रोसेस से। तो उससे ये तेल अपना बनता है, ठीक है। तो तिल पैदा होती है, तेल बना देते हैं। तो वो तिल जो है ना, पता चला बाज़ार में 80 रुपये किलो मांग हो रही है, और हम उसका तेल बना देते हैं तो वो 450 रुपये लीटर जाता है। और जो खल बचती है वो गाय को खिला देते हैं, तो वापस से फिर दूध मिल जाता है, ठीक है कि नहीं। और फिर गोबर मिल जाता है, फिर वो खेत में डल जाता है। तो कोई चीज़ जो है ना वेस्ट नहीं होती है। और जब हम इस तरह की चीज़ों पे भी आते हैं ना, तो इसमें भी कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने भिंडी खाई, हमें भिंडी खानी है, तो हम भिंडी को क्या करते हैं, 1 किलो खरीदेंगे तो आप कितनी खा पाओगे पता है? आधा किलो भिंडी फेंक जाती है। आगे की गुटान, पीछे की गुटान, 2 भिंडी खराब निकली, ऐसे करके वो इतना सारा आपकी कचरा हो जाती। और शहर वाले क्या करते हैं, उस कचड़े को डंपिंग यार्ड में पटक देते, वो सड़ता रहता, ख़राब हो जाता, कोई काम का नहीं। अब अगर हम भिंडी को इस तरह से सुखा के रखेंगे तो क्या करेंगे, वो कचरा हम फेंकेंगे नहीं, और फेंकेंगे भी तो कहाँ फेंकेंगे, खेत में फेंकेंगे, कंपोस्ट होगा, खाद बनेगी। और नहीं तो सबसे सुंदर है भैया, गाय को खिलाओ, उसी भिंडी से दूध निकाल देगी गाय, फिर गोबर भी बना देगी, और फिर खेती में कर लो, तो दूध से भी पैसे आ गए और गोबर से खाद बन गई। तो कई तरह से यूज़
इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना घी है, ये बाहर तो काफ़ी महंगा बिकता है लेकिन यहाँ पे 1850 रुपये इसकी कीमत है। और बहुत सारे लोगों ने जो विधि है पूरी, अभी समय मिलेगा हम लोगों को तो इस पर चर्चा करेंगे, उस विधि से अगर आप बनाते हो तो 3 से 4 हज़ार रुपये लीटर की ये कीमत रखता है, क्योंकि ये ज़बरदस्त औषधीय गुण लिए रहता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अश्वगंधा होता है, सतावर होती है, मूसली होती है, सहजन होती है, तुलसी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये मेडिसिन का काम करता है, दवाई का काम करता है। फिर उसके बाद जो है ना ये अपनी शहद है, अपन शहद भी करते हैं। और ये पोलन ग्रेन है, ठीक है, जो मधुमक्खी जो है ना अपनी टांगों में चिपका के पोलन लाती है, पराग जैसे बोलते हैं। ये प्रोटीन रिच होता है, जो बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है ना, उस बच्चे को दिया जाए तो ये बढ़िया से जल्दी ग्रोथ करके आ जाता है। प्रोटीन होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपन खुद से करते हैं और करने की सलाह भी देते हैं। ठीक है, तो आप बीजों को प्रयोग के तौर पे लगाइए और उनकी वैरायटियों को बढ़ाइए। ठीक है, और फिर आप खुद से बीज बनाइए। हमें बीज कहीं से नहीं लानी, खाद कहीं से नहीं लानी, और दवाइयाँ, 3 चीज़ों पे तो हमारा फोकस होना चाहिए। तो अगर हमने इतना भी कर लिया तो धीरे धीरे हमारी लागत धीरे धीरे करके कम होगी। ठीक है, इसको लगाते हैं क्या? नहीं, इसको लगाना नहीं होता है, ये तो मधुमक्खी खुद लेके आती है। इसको निकालना पड़ता है। तो क्या करते हैं अपन, मधुमक्खी जब अंदर जाती है बॉक्स में तो वो ऐसी जाली लगा देते हैं और उसमें छोटे छोटे छेद कर देते हैं। तो मधुमक्खी जब उसमें से जाती है ना तो उस ब्लेड से होके उसकी टांग फंसती है और फिर वो पोलन जो चिपका रहता है वो नीचे गिर जाता है। तो अपन वो गिरता गिरता यहाँ प्लेट लगा देते हैं तो वो इकट्ठा कर लेते हैं। वो है, तो ऐसे करके इसको कलेक्ट करते हैं। तो ये बहुत जोरदार चीज़ है, मैंने आपको बता दी। इसमें से देखो, अगर कोई चीज़ आपको ले जानी हो या कुछ इस तरह का हो कि भाई हमें ये ट्राई करनी है, तो वो आप पहले पर्चे में लिख के नवीन जी को दे देना। ठीक है, तो वो आपकी व्यवस्था कर देंगे। अब आइए आपको ड्रायर दिखाते हैं कैसे बनता है। शहद के बारे में हाँ, शहद का काम है आती है। शहद तो दवाई के रूप में भी और वैसे भी खा सकते हैं। अच्छा प्रोटीन होता है इसमें, है ना। बच्चों के दांत मार हाँ, ताकत काफी होती है। शहद जो है ना, एक कहना चाहिए फूलों का निचोड़ है, ताकत है, सार तत्व है ये। ठीक है, और ये हालांकि उतना ताकतवर नहीं होता है, क्योंकि शहद जो है ना, मधुमक्खी जो होती है ना, मधुमक्खी का सबसे जो निचले स्तर का प्रोडक्ट है वो है शहद। इसके ऊपर होता है जो है पोलन ग्रेन, ये इससे ज़्यादा ताकतवर है। फिर इससे भी ज़्यादा ताकतवर होती है रॉयल जेली, है ना, जो मधुमक्खी का दूध कहलाता है। वो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लीटर का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, फिर उसके ऊपर होता है बीनम। बीनम जो है ना, कैंसर का इंजेक्शन उससे बनता है और वो 12 लाख रुपए लीटर होता है। समझ रहे ना। हाँ, तो वो सबसे पावरफुल चीज़ है मधुमक्खी की। फिर उससे नीचे होता है रॉयल जेली, उससे नीचे होता है ये, और सबसे नीचे होती है शहद, सबसे लास्ट में। तो वो उसमें निकाले कैसे जाता है? वो उसके लिए हल्का सा क्या होता है, उसको करंट देते हैं। क्या होता है, जैसे अपन ने एक प्लेट बनाई ना, प्लेट पे जब वो अंदर जाती है तो अंदर जाने के पहले एक तार से उसको गुजरना पड़ता है। तो वो तार में टच होके जाएगी, तार में टच होगी तो क्या होगा, उसको करंट लगेगा, झटका लगेगा, माइनर सा अर्थ देते हैं बिल्कुल। और जब झटका लगेगा तो उसको आएगी गुस्सा, मतलब कि कोई हमें क्षति पहुंचा रहा है, तो वो डंक मारेगी। और डंक मारेगी तो सामने अपन कांच रख देते हैं, तो डंक मारती है तो वो बिल्कुल 1 बूंद का 100वां हिस्सा एक बार में देती है। समझ रहे ना, एक बार वो जहर सा लगता है। हाँ हाँ, वो ही जहर है, वो बीनम। ठीक है, वो ही जहर है। तो वो इतना खतरनाक प्रोडक्ट होता है कि मतलब 1 ml तो बहुत ज़्यादा होता है। 1 ml का अगर 1 ml से करीब करीब कुछ नहीं तो 100 इंजेक्शन बनते हैं, और एक इंजेक्शन की कीमत 10 से 12 हज़ार रुपये होती है। समझ रहे ना, तो 1 लीटर से तो बनेंगे 10,000 इंजेक्शन। ठीक है, बहुत जोरदार चीज़ होती है। तो मधुमक्खी पालन। हाँ, तो उसको क्या करना पड़ता है, सामने कांच लगाना पड़ता है। तो वो क्या करती है, उसमें से जैसे ही गुजरती है और वो कांच पे चोट मारती है तो वो एक बार में छोड़ देती है। अब ऐसी पता चली 10,000 मक्खियाँ हैं अंदर एक में, तो वो डंक मार मार के पता चला 1 ml एक दिन में कलेक्ट कर दिया। तो अपन ने क्या किया, पूरा चाकू से लिया और उसको खरोंच के और उसमें भर लिया, एक में करते गए। ऐसे रोज रोज का हर एक बॉक्स से आप करते जाओगे तो आपको
मतलब साल भर में तो कम से कम अगर 100 एक बॉक्स आपने लगा रखे हैं तो आधा लीटर की व्यवस्था हो जाएगी साल भर में। 6-7 लाख की जुगाड़। ठीक है, मधुमक्खी ये बहुत बारीक काम है। सबसे छोटी वाली ज्यादा हाँ, सब मधुमक्खियों में होता है ये। बड़ी वाली सब में होता अभी बताएं करके है। अच्छा, और एक बात और बता दें खास इंटरेस्टिंग, जब मधुमक्खी काटती है ना तो आपने अंदाज किया होगा बहुत, एक तो भन्नाती है और जैसे ही वो काटती है तो जो वो प्रोडक्ट छोड़ती है इसमें, डंक जहर जो छोड़ती है, अरे कांटा छोड़ देते कांटा तो ठीक है वो तो छूट जाता है, लेकिन जो उसने मटेरियल छोड़ा है वो मटेरियल जो है ना इसलिए छोड़ती है कि बाकी मधुमक्खियों को पता चल जाए। वो सिग्नल होता है, आपको नहीं स्मेल करेगा, आपको नहीं बसाता है ना, लेकिन बाकी मधुमक्खियों को उसकी गंध पहुंच जाती है। तो उससे ये पता चलता है कि हमारी कौम की कोई मधुमक्खी खतरे में है। हाँ, वो सिग्नल होता है कि हम भाई खतरे में है। वो एक डंक मारती है, अपन क्या करते हैं ऐसे ऐसे करते हैं तो उसकी स्मेल जो है फैलती है, तो बाकी मधुमक्खियों को पता चलता है। तो बस फिर अगले 2 से 5 मिनट के अंदर आपको पूरा जो है ना मधुमक्खियां कवर कर लेंगी। और अगर किसी मधुमक्खी ने काटा तो आप क्या करो, तुरंत उसको दबा लो, फिर देखना आप दूसरी मधुमक्खी नहीं काटेगी आप। ये नियम है, बिल्कुल तुरंत दबा लो। मतलब वो जो है स्मेल नहीं जानी चाहिए उसकी, और स्मेल गई तो फिर आप लपेट में आ। तो ये चीज बहुत बहुत छोटी है, वो भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है ना मधुमक्खियों का। हाँ, वो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो सर फिर बड़ी वाली वो मधुमक्खी तो ज्यादा देगी? नहीं नहीं, हाँ कोई हेल्थ के हिसाब से जो मधुमक्खी अच्छी है भी है थोड़ा सा। उसकी बनाने की विधि सर क्या की? 5 किलो बड़ा दे बनाने की विधि आपको लिटरेचर दे देंगे, व्हाट्सएप पे आप लिखना तो हम लिटरेचर दे देंगे। वही तो बता रहा है बहुत बड़ा विषय है। बाहर चली हवा में हो जाएगी काटे ना। ये हमने देखो लिटरेचर दिया ना, इसमें हमने आपको पूरा लिखित में दे रखा है। मधुमक्खी वाला देखो ये लिखा है, ये खाद बनाने के ये देखा, देखो तना छेदक कीट बनाने के ये हमने दे रखी है। ये पत्तियों में छेद हो जाता है उसको भी काम सब पे काम करेगा, तो ये हमने इसमें दे रखी है। फिर अगर कोई तकलीफ आए तो आप फोन पे भी आइए आपको ट्राई बड़ी हां सगरे खाया बड़ी पंगा खा देख एक चीज में हम यूज जो है चूना मिला के कहीं चोट लग गई, चूना मिला के ये लगा लो तो बहुत जब और मछली। हाँ, इससे फायदा तो बहुत ज्यादा चूना मिला।